आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सविता जी का केस है जो कि पाथोपीस ग्रुप की मेंबर हैं। सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये सविता जी के ब्रदर की और उनके पिताजी की फ़ोटो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और उन्होंने अपने स्वर्गीय ब्रदर की सोल की फ़ोटो भी हम सभी के साथ शेयर की है, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि पिछली 2-3 कड़ियों में, पिछली कई वीडियोज़ में मैंने सहज बोध का ज़िक्र किया है, इंट्यूशन पावर, उसका ज़िक्र किया है। सविता जी का वैसे तो उन्होंने अपने परिवार की बहुत सी घटनाएं शेयर की हैं, लेकिन सहज बोध से जुड़ी हुई भी एक घटना है जो कि उनके परिवार में घटित हुई, उसका ज़िक्र भी मैं आप सभी के साथ करूँगी। सबसे पहले हम सविता जी के नाना जी का जो केस है उसे आप सबके सामने मैं रखूँगी। सविता जी के नाना जी, जिनका स्वर्गवास हर की पौड़ी पर शिवरात्रि के दिन हुआ, जो कि बहुत नेक प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे इंसान थे। लेकिन किस तरीके से ये प्रकृति कार्य करती है और किस तरीके से आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स को चुकतू करने के लिए रीबर्थ लेना ही पड़ता है और वो चुकतू करने ही होते हैं। ये किस्सा किस तरीके से चला कि उनके नाना जी ने सविता जी के भाई के रूप में, यानी अपनी ही बेटी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, और जो उनका कार्मिक अकाउंट था वो क्या था और उन्होंने उसे किस तरीके से पूरा किया, इसे हम इस केस से समझेंगे। सविता जी के नाना जी, जिनका देहांत हर की पौड़ी पर शिवरात्रि के दिन हुआ, अपनी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद एक दिन सेम टाइम अपने मित्र के सपने में, जो कि उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, उनके भाइयों की तरह थे, उनके सपने में, और सेम टाइम उसी रात को सुबह 5 बजे अपनी बेटी के सपने में आए और बेटी के सपनों में आकर कहा कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। और इसी तरह से उन्होंने अपने मित्र के सपने में आकर कहा कि मैं मोनी के घर आने वाला हूँ। मोनी यानी उनके जवाई का नाम था मोनी, कि मैं मोनी के घर आने वाला हूँ। खैर, सौभाग्य से उनकी बेटी की भी बात हुई और उन अंकल जी ने भी उनकी बेटी को बताया कि इस तरीके से स्वप्न के माध्यम से उनके स्वर्गीय दोस्त ने ये मैसेज दिया है कि वो अपनी पुत्री के घर जन्म लेने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये थी कि ये जो सपना था, ये सेम टाइम पर, एक ही रात को एक ही जैसा सपना, एक ही जैसा मैसेज, एक ही वक्त पर सुबह 5 बजे दोनों को मिला है। अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। उनका जन्म हुआ सविता जी के भाई के रूप में। उनका नाम सचिन रखा गया। सचिन जी की फ़ोटो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। सविता जी के पिताजी, जब वो 14 वर्ष के हुए सचिन जी, तो उनका स्वर्गवास हो गया। और उस समय सविता जी के पिताजी के साथ जो उनकी ताई जी थी, यानी उनकी भाभी, उन्होंने एक कोर्ट केस उनके ऊपर किया हुआ था, जिसकी वजह से उस केस की वजह से वो बहुत परेशान थे। 14 वर्ष की आयु में जब सचिन जी 14 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उसके बाद जो वो केस था, वो सचिन जी उसे देखने लगे। वो केस लगभग 37 वर्ष चला, और जब 37 वर्ष की आयु थी सचिन जी की, 37 वर्ष की आयु में ही सचिन जी की मृत्यु हुई है, और इस केस के ख़त्म होने के 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई है। ये केस कुछ ऐसा था कि जैसे सचिन जी अपनी ताई जी को बस कुछ देने ही आए थे, क्योंकि इस केस में कुछ इस तरह के स्थितियाँ बनी कि एक अमाउंट काफ़ी बड़ा सचिन जी को अपनी ताई जी को देना पड़ा। तो जो काफ़ी बड़ी धनराशि उनकी ताई जी को गई। ये कोर्ट केस ख़त्म हुआ, उस समय सचिन जी 37 वर्ष के थे, और इस कोर्ट केस के ख़त्म होने के 2 महीने के अंदर ही सचिन जी का ऋषिकेश में स्वर्गवास हुआ।
जिस समय ऋषिकेश में सचिन जी का स्वर्गवास हुआ, उस समय सविता जी के 2 पुत्र भी उनके साथ थे, जो उन्हीं के साथ ऋषिकेश घूमने गए हुए थे। तो उनके पुत्र बताते हैं कि जब उनके मामा जी का स्वर्गवास हुआ, उनको अटैक पड़ा, तो जो आसपास लोग थे उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन जो सविता जी के पुत्र हैं वो कहते हैं कि नहीं, अब मेरे मामा जी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके मुंह से एक जैसे वाइट स्मोक होता है इस तरह का कुछ निकलता हुआ देखा था। तो वो देखने के बाद, वो छोटे से बच्चे ही थे, लेकिन वो ये बात समझ गए थे कि अब उनके मामा जी का स्वर्गवास हो गया है। अब यहाँ पर जैसे एक चीज़ निकल के आई कि उनके नाना जी ने अपनी बेटी की जेठानी को कुछ शायद देना था। देखिए कितने गूढ़ रहस्य होते हैं प्रकृति के, जो आप और हम क्या समझेंगे, इतने गहरे हैं कि समझ से ही परे हैं। एक एक तिनके तिनके का, श्वास श्वास का, विचार विचार का अकाउंट है। आप और हम कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा कंप्यूटर जो ऐसा अकाउंट रख सके, जो ये ब्रह्मांड के पास है। तो किस तरीके से उनके नाना जी, जिन्होंने रीबर्थ लिया सचिन जी के रूप में, और सचिन जी जो कुछ भी उन्होंने देना था अपनी ताई जी को, कुछ कर्मों का लेना देना होगा, वो धनराशि उन्होंने दी, और जैसे बस वो यही कार्य करने के लिए आए थे, और 2 ही महीने में उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो उनके पुत्र के एक्सपीरियंस हैं, और भी अनेकों अनेक एक्सपीरियंस हैं। सहज बोध का भी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है सविता जी का। सचिन जी की सोल की फ़ोटो वो उनकी मृत्यु के बाद ली गई है, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पिक उस समय ली गई जब सचिन जी का स्वर्गवास हुआ और अंतिम संस्कार के बाद घर वापस आए। तो सचिन जी की एक मित्र थी, सचिन जी एक काउच पर बैठा करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस काउच की फ़ोटो लेना चाहती हूँ। अब देखिए, मैंने कहा ना, प्रकृति के गूढ़ रहस्य हम क्या समझेंगे। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोइंसिडेंट नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि उसे एक खाली कुर्सी का पिक लेना है, खाली कुर्सी का, सिर्फ इसलिए कि उसमें कभी उनका मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं है वो बैठा करता था। अब आप इस घटना पे ध्यान दीजिए, ऐसा भी नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली नहीं होता है ऐसा कि कोई खाली कुर्सी की फ़ोटो लेने का जिक्र करे। लेकिन चलिए, उन्होंने उस खाली कुर्सी की फ़ोटो ली जिसमें सचिन जी की सोल कैप्चर हुई। ये फ़ोटो इस समय आप वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए कहाँ से कहाँ तार जुड़े हैं, कहाँ से कहाँ तार जुड़े हैं। पता नहीं कौन से बर्थ का लेना देना था उनकी ताई जी के साथ, जबकि देखा जाए तो कोई क्लोज रिलेशन तो नहीं हुआ। उनकी बेटी जिस घर में उसकी शादी हुई है उसी घर में उनकी शादी हुई है, कोई बहुत दूर का रिश्ता है, ऐसा कोई करीबी रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लेन देन था, तो रीबर्थ लेकर भी आना पड़ा और देना पड़ा। और जैसे सचिन जी सिर्फ इसी काम के लिए आए थे, क्योंकि ये काम पूरा होने के बाद वो 2 ही महीने में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद क्या घटना घटी, इसके बाद किस तरीके से सविता जी के पुत्र को अपने मामा जी के एक्सपीरियंस हुए, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ खूबसूरत, कुछ मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में घटित होता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए आप लोग के इतने सारे अनुभव प्यारे प्यारे मेरे पास आ रहे हैं। मैं बस चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी आप सभी के साथ वो अनुभव शेयर करूँ, और मैं करूँगी, लेकिन शायद मुझ में लालच ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बार बार आप सभी के एक्सपीरियंस मांगती रहती हूँ, क्योंकि जितना भी ये ज्ञान मिलता है और जितना भी अभी तक जो मैंने वीडियोस में आप सभी को जानकारी दी है, उसकी सत्यता पर जैसे जैसे मोहर लगती जाती है, वैसे वैसे एक बहुत शांति और बहुत खुशी का एहसास होता है कि मैं सचमुच एक सत्य चीज़ को, परमात्मा की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा चुनाव किया कि मैं इस सत्य चीज़ को, परमात्म ज्ञान को थोड़ा सा कुछ लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम हुई। मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि इस ज्ञान का दायरा बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, और ये दिन प्रतिदिन छोटा ही होता जा रहा है, इसलिए आप सभी अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो YouTube एड्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अगर इस चैनल की थोड़ी सी प्रमोशन की जाएगी तो शायद ये ज्ञान थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मृत्यु, अपने प्रियजनों के जाने से दुखी हैं, उन तक राहत पहुंच पाए।
इसलिए यदि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में आप सभी का थोड़ा बहुत सहयोग मुझे मिल पाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव